ट्रंप का धमकी के बाद हमले रोकने मुआहिदा करने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है कि उन्हें यकीन है ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका ईरान मुआहिदे की मंजूरी दे चुके हैं। बोले ईरान के साथ मुआहिदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्के हैं। मुआहिदे की दस्तावेजात आखिरी मरहले में हैं। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। जेडी वैंस शिरकत करेंगे। बताया अमन मुआहिदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। मुआहिदे पर सब खुश हैं। पूरा मशरिक़ वस्ता भी इस पर खुश है। सदर ट्रंप का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी डील को हतमी शक्ल देने तक पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। ईरान के साथ बातचीत को ईरानी क़यादत की आला तरीन सतह तक लाया गया। मुज़ाकरात और हतमी निकात तमाम फ़रीक़ैन की तरफ से मंजूर किए गए। इनमें अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और दीगर शामिल हैं। अमरीकी सदर का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। ईरान से मुशावरत में पेशरफ्त पर बातचीत। अभी तक किसी मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर रद्द अमल। इस्माइल बक़ाई ने कहा, मुआहिदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुताल्लिक़ ख़बरें क़यास आराई हैं। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा है। बोले कतर और पाकिस्तानी सालिस के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि अमरीकी इक़दामात सफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। बोले ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी हुक्काम ने ट्रंप के दावों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जंग के आगाज़ के बाद से ट्रंप ने मुतादिद बार मुतज़ाद और गलत बयानात दिए हैं। अगले माली साल का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,000 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश करेंगे। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्ज़ों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी के मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान है। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। पहले से जारी तरक्याती मनसूबों पर काम होगा। साबिक फाटा का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म किए जाने का इम्कान है। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से गोल जूलियन कोनेंस और राउल हेमिनेस ने स्कोर किए। मेगा इवेंट के पहले रोज़ का दूसरा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे जनूबी कोरिया और चेक रिपब्लिक के दरमियान खेला जाएगा। फुटबॉल के सबसे बड़े आलमी मेले की मैक्सिको में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। फुटबॉल स्टेडियम में शकीरा और बर्ना बॉय की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने दुनिया भर में शायकीन फुटबॉल को झूमने पर मजबूर कर दिया। शकीरा और बर्ना बॉय ने वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा डाई डाई गाया। शकीरा की एंट्री से कबल रिवायती अंदाज में रक्स के साथ मैक्सिको में वर्ल्ड कप को खुशामदीद कहा गया। मैक्सिकन बैंड माना, वेनेजुएला की डैनी ओशन और जे बाल्विन ने भी इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म किया। रवा माली साल तरक्की की शरह 3.7% रही। पाकिस्तानी मईशत का कुल हजम 452 अरब डॉलर हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों की फ़ी का सालाना आमदनी 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई। IT का शोबा मुल्की बरामदात का नया इंजन बन गया। रवा माली साल 4 अरब 80 करोड़ डॉलर की IT एक्सपोर्ट हुई। IT बरामदात में फ्रीलांसर्स का हिस्सा 1 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में 49% इजाफा हुआ, जो जून के आखिर तक 18 अरब डॉलर हो जाएंगे। मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनीज की तादाद 39,000 इजाफे के साथ 2,97,000 हो गई। पाकिस्तान में तालीम की शरह 63% हो गई। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात
शहरों में गुर्बत की शरह 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। देहात में गुर्बत की शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% हो गई। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह सबसे ज़्यादा यानी 47% है। खैबर पख्तूनख्वा दूसरा गरीब तरीन सूबा है जहाँ 35.3% गरीब हैं। सिंध में गुर्बत की शरह 32.6% और पंजाब में 23.3% रिकॉर्ड की गई। पिछले साल मजीद 7 लाख पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बैरून मुल्क चले गए, जिनमें से 5,30,000 सऊदी अरब गए। कतर दूसरे नंबर पर रहा जहां 68,000 पाकिस्तानी गए। यूएई जाने वालों की तादाद कम होकर 52,000 रह गई। ओमान और बरतानिया जाने वालों की तादाद में भी कमी। मुल्क में कुदरती गैस और तेल की पैदावार में कमी, जबकि कोयले की पैदावार में 6.5% इजाफा। लोहे के खाम माल की पैदावार में 41% का रिकॉर्ड इजाफा। अपोजिशन का बजट सेशन का बॉयकॉट ना करने का फैसला। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात और उनकी रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। असम्बली इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं कराई गई। स्पीकर कौमी असम्बली इस मुताल्लिक रूलिंग जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते। 3 बार हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज़ पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। पहले ही महंगाई ज़्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म का भी काम है कि पार्लियामेंट आएँ, लोगों की बातें सुने, जवाब दें। ये अगर हकीकी जमहूरी हुकूमत होती तो पार्लियामेंट को नज़रअंदाज ना करती। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज ज़रूर करें लेकिन इदारे को बेतौकीर ना किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में पीटीआई को मशवरा। कहा, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी। हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक-ए-इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं। ये ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया। इनके रवैये दुरुस्त नहीं। और आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप आज से बरतानिया में शुरू हो रहा है। वेस्ट इंडीज़ और नीदरलैंड्स की विमेन टीम्स की फ़ोटोशूट का मुनफरिद अंदाज वायरल। इवेंट का इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल मैप माइको पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। गूगल ने अपना डूडल भी आईसीसी विमेंस चैंपियन वर्ल्ड कप के नाम कर दिया।